जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि MPSC स्टेनोग्राफर एंड स्टेनोटाइपिस्ट भर्ती 2022 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि यह भर्ती 253 पद पर निकाली है, जिसमें कि आप लोग 22 अप्रैल 2022 से लेकर के 12 मई 2022 तक फॉर्म भर पाएंगे। कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है उसकी जानकारी आप यहां पर इस टेबल के अंदर देख सकते हैं। फिर आप यहां पर जानेंगे कि इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है और साथ ही आपसे यहां पर टाइपिंग भी मांगी है। मराठी के अंदर करेंगे तो आपके यहाँ पर 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और हिंदी के अंदर करेंगे तो 30 वर्ड पर मिनट आपकी यहाँ पर स्टेनोग्राफी होनी चाहिए। तो बेसिकली आपको यहाँ पर जो स्टेनोग्राफी है उसकी जानकारी देख लेनी है। ये टाइपिंग नहीं बल्कि स्टेनोग्राफी है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने टाइपिंग बोला। अब आपने ये जानकारी चेक की, इसके बाद एप्लीकेशन फीस यहाँ चेक कर लीजिए। एज लिमिट 18 से 38 साल के बीच रहेगी। अगर आपका ये सवाल है कि सर हम अन्य स्टेट से क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर आपको मराठी लैंग्वेज आती है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप यहां पर सभी पोस्ट के अलग अलग से इन लिंक को ओपन करके ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी रीड कर सकते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप यहां पर अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पहले कभी भी MPSC की वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म भरा है तो आपको डायरेक्टली यहां पर लॉगिन कर लेना है अपनी लॉगिन जानकारी के साथ में। बट अगर आप फ्रेशर है, पहली बार MPSC की किसी भी फॉर्म को भर रहे हैं, तो आपको यहां पर क्या करना है वो आप जान लीजिए। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और अनअकैडमी आपके लिए फिर से UPSC CSC कॉम्बैट लेकर के आया है, CS80 स्पेशल, जो कि अप्रैल 24 सुबह 11 बजे होने वाला है। इसकी हाईलाइट आप यहां पर चेक कर सकते हैं। और इसमें पार्टिसिपेट करने वाले को यहां पर वर्थ 4 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिलेगा। तो आप इसमें इनरोल हो जाइए, जो कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इनरोल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। और इनरोल होते वक्त मेरे कोड AMZAD10 का इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलें अगर आप इसमें फ्री में एनरोल होना चाहते हैं। फिर यहाँ पर अनअकैडमी डेली स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर UPSC CSC, जहाँ पर आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं, रैंक कर सकते हैं। इसका फ्लो कैसा रहेगा कि कैसे आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके प्रोसेस को आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। देन आप यहाँ पर जानेंगे कि अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम मॉक टेस्ट भी यहाँ पर अनअकैडमी कर रहा है। ये भी आपका 24 अप्रैल 2022 को होने वाला है। इसकी टाइमिंग आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये आपका ऑफलाइन बेस होगा, जो कि दिल्ली में होने वाला है। T20 डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज प्रशांत धवन सर के द्वारा यहाँ पर मंडे फ्राइडे शाम 7:30 बजे होती है, जिसमें आप लोग अवार्ड्स भी रिवार्ड्स भी जीत सकते हैं। इसमें भी आप इनरोल हो जाइए। इनरोल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इन सभी के दिए गए हैं। पैथ फाइंडर करंट अफेयर्स अप्रैल 2020, ये भी आप यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें एवरी संडे 5 PM ये रहती है। और यहाँ पर रैंक वाइज आपको अनअकैडमी नोट्स आर्टिकुलेट मैगजीन जीतने का मौका मिलता है। इंटेंस प्रीलिम्स लीग फ्री टेस्ट सीरीज ये आपकी 18 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है और अप्रैल 29 2022 तक चलने वाली है, जिसमें कि आप अपनी नॉलेज को प्रिपेयर कर सकते हैं इन टीचर्स के द्वारा, जो कि यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ज्वाइन हो जाइए। और मेरे कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी मत भूले, जाइए ज्वाइन हो जाइए। अब यहाँ पर आकर के सबसे पहले आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा और यहाँ पर कुछ इस प्रकार का पेज होगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, जो कि वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको गेट OTP के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपकी ईमेल आईडी है इसके ऊपर OTP जाएगा और वो OTP आपको डाल करके वेरीफाई करना है। देन आपको सेम वे में मोबाइल नंबर को डालना है और गेट OTP के ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर देना है। फिर यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। जो भी पासवर्ड आपने क्रिएट किया है उसको दोबारा डाल करके यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। फिर आती है डेट ऑफ बर्थ। तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है 10th की मार्कशीट के अनुसार वो यहाँ पर आपको इस प्रकार से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों नीचे आपको आना है और आपसे पूछा है कि व्हाट वाज योर चाइल्डहुड निकनेम, आपके बचपन का निकनेम क्या था। कुछ भी नाम आप यहाँ पर दे दीजिए, जो भी आपको देना है। इसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ योर फेवरेट चाइल्डहुड फ्रेंड, यहाँ पर आप किसी भी आपके बचपन के दोस्त का नाम दे सकते हो, ओनली वन। आपका ब्लड ग्रुप क्या है वो आप यहाँ पर दे दीजिए।
इसके बाद आपसे पूछा है कि विच ईयर डिड यू कंप्लीट योर एचएससी, यानी कि आपने आपकी 12वीं कौन से ईयर के अंदर पास कर ली थी, वो आपको लिखना है। व्हाट इज द सरनेम ऑफ योर फेवरेट हाई स्कूल टीचर, यानी कि जो आपके हाई स्कूल के फेवरेट टीचर थे उनका सरनेम, यानी कि फर्स्ट नेम नहीं सरनेम आपको एंटर करना है। व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन, तो आपको यहाँ पर उनका नाम एंटर कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपने जो भी जानकारी यहाँ पर भरी है इनको अच्छे से चेक कर लीजिए और रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अभी यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ उन कैंडिडेट के बारे में जिनका अकाउंट ऑलरेडी इस वेबसाइट के ऊपर बना हुआ है और वो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे, तो उनको कैसे उस जानकारी को रिकवर करना है। आपको यहाँ पर बेसिकली क्या करना है, अगर आपने फर्स्ट टाइम हो और रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आपको सिंपली यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर डाल करके जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया वो डाल करके ये कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन कर लेना है। बट अगर आपका अकाउंट इसके ऊपर पहले से है तो आपको यहाँ पर फॉरगॉट लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको यूजर नेम एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालनी है जो कि आपने उस समय भरी थी फॉर्म भरते समय, मदर्स नेम देना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको आपकी जानकारी भेज दी जाएगी और अगर आपको यूजर नेम मालूम नहीं है तो आप यहाँ पर ईमेल आईडी के सेक्शन को सिलेक्ट करके ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम ये जानकारी फिल करके सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। आपको आपकी लॉगिन डिटेल सेंड कर दी जाएगी। अब जैसे ही आपकी लॉगिन डिटेल आपको मिल जाए तो आपको यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करके इन सभी जानकारी को फिल करते हुए लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। अगर आपने पहले से इसके अंदर अकाउंट बनाया हुआ था और आपने अभी अकाउंट को रिकवर किया है तो आप प्रोफाइल क्रिएशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अपनी जानकारी को अपडेट कर सकेंगे और उसके बाद अप्लाई कर सकेंगे। बट अगर आप अभी फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन किए हो तो आप यहाँ पर अपनी जानकारी भरना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपसे ये पूछा कि क्या आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस कर रहे हो तो आपको आधार नंबर देना है और आधार नंबर के अकॉर्डिंग अपना नाम इंग्लिश में यहाँ पर लिख देना है। फिर पर्सनल डिटेल, तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल में आपको सरनेम लिखना है ना कि फर्स्ट नेम। आपको यहाँ पर सरनेम लिखना है। फिर आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम में जो भी आपका फर्स्ट नेम है वो एंटर कर दीजिए। देन आपको यहाँ पर आपका मिडिल नेम एंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों नीचे है आपका फुल नेम, तो अब आपको अपना पूरा नाम इंग्लिश में यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, आपको आपका फुल नेम जो देवनागरी लैंग्वेज है उसके अंदर पूछा है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। फुल नेम देवनागरी, तो देवनागरी का मतलब है हिंदी लैंग्वेज, तो आपको हिंदी में यहाँ पर अपना नाम लिखना है। आप कहीं और पर लिख लीजिएगा और उसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा। फिर है मदर नेम, अब आपको यहाँ पर अपनी माता जी का नेम एंटर करना है और डेट ऑफ बर्थ आपकी यहाँ पर दी गई है। जेंडर आपको अपना सिलेक्ट कर लेना है। फिर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको वेरीफाई करनी है। मैरिटल स्टेटस यहाँ पर आपको आपका दिया गया है। नेशनलिटी आपकी यहाँ पर इंडियन आपको सिलेक्ट कर लेनी है। मदर टंग आपकी क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद वेदर योर नेम इज चेंज्ड अपडेटेड आफ्टर 10th, यानी कि क्या आपका नाम चेंज हुआ है या फिर अपडेट हुआ है 10वीं के बाद में या फिर मैरिज के बाद में। अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहाँ पर यस कर रहे हो तो आपको पूरा नाम इंग्लिश के अंदर देना है जो कि आपका पहले था। इसके बाद यहाँ पर मैं इसको नो ही करता हूँ क्योंकि मेरा नाम चेंज नहीं हुआ है। आपसे पूछा कि कैन यू रीड राइट एंड स्पीक मराठी, क्या आपको मराठी लैंग्वेज लिखनी पढ़नी बोलनी आती है। अगर आप इसमें अन्य स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तो अन्य स्टेट के लिए यही एलिजिबिलिटी है कि उनको मराठी लैंग्वेज लिखनी पढ़नी बोलनी आनी चाहिए, अन्यथा अन्य स्टेट के कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर यस कर दिया है रीड के अंदर। फिर राइट के अंदर भी यस किया है और बोलने वाले में भी मैंने यस कर दिया है। फिर आता है आपका फिजिकल मेजरमेंट, आपकी हाइट सेंटीमीटर के अंदर कितनी है वो आपको लिखनी है। वेट आपका केजी के अंदर कितना है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। चेस्ट आपकी बिना फुलाई कितनी है वो आपको लिखनी है और फुला करके कितनी हो जाती है वो आपको लिख देनी है। कास्ट कैटेगरी, यहाँ पर दोस्तों आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर कास्ट सर्टिफिकेट आप नंबर आपको देना है अगर आप इस फॉर्म को SC ST OBC से भर रहे हैं। इश्यूइंग डिस्ट्रिक्ट, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू हुआ है। अन्य स्टेट के कैंडिडेट चाहे कोई सी भी कैटेगरी के है वो इसको यहाँ पर कैटेगरी में अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल सिलेक्ट करेंगे। फिर दोस्तों आता है इश्यूइंग डेट, कब आपका एक कास्ट सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे डू यू बिलोंग टू नॉन क्रीमी लेयर, क्या आप OBC में नॉन क्रीमी लेयर से कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अब कौन यस नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं
ओबीसी में और कौन नहीं आते, ये आपको आपके कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट नो, तो यहाँ पर आपको इसको ऐसे ही फॉल्स रहने देना है। फिर डेट ऑफ इशू ऑफ लेटेस्ट एनसीएल सर्टिफिकेट, जो आपका लेटेस्ट एनसीएल सर्टिफिकेट है उसकी डेट ऑफ इशू क्या है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर दोस्तों आपसे पूछा कि डू यू हैव कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, यानी कि जो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट है कि आपके पास वो है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके बाद पर्सन विद बेंचमार्क, क्या आप विकलांग है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आपसे पूछा कि क्या आप मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन, यानी कि एक मेधावी खिलाड़ी हो, अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। एक्स सर्विसमैन हो तो यहाँ पर यस कर दीजिए, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉय डिटेल, आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, अगर आप हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप बीएमसी के एम्प्लॉय है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। आर यू एम्प्लॉय ऑफ बीईएसटी, अगर आप हो इसके तो आपको यस करना है, नहीं तो नो ही रहने देना है। डोमिसाइल डिटेल, यहाँ पर दोस्तों महाराष्ट्र डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में आपसे पूछा है। यू विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी पोस्ट इफ यू डू नॉट हैव महाराष्ट्र डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पर रिजर्व्ड कैटेगरी में कंसिडर नहीं किया जाओगे। रिजर्व्ड कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी जो होती है, आप फिर अनरिजर्व्ड में कंसिडर किए जाओगे, भले ही आप रिजर्व्ड कैटेगरी से क्यों ना बिलोंग करते हो। यानी कि डोमिसाइल बहुत ही आवश्यक है अगर आप रिजर्वेशन का फायदा चाहते हैं। और फन क्या आप यतीम है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे आना है और फिर सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पर आपको स्टेप 2 एड्रेस इन्फॉर्मेशन के ऊपर आ जाना है। तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको लिखना है। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3, यानी कि जो भी आपका एड्रेस है वो आपको थोड़ा थोड़ा करके इन लाइंस के अंदर फिल करना है। आपकी जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको तालुका सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी तालुका है। फिर यहाँ पर आपका उस तालुका के अंदर यानी कि तहसील के अंदर कौन सा गाँव है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। पिन कोड यहाँ पर आपको अपना डाल देना है। मैंने एक एक्सपेक्टेड पिन कोड ऐसे ही डाला है। इसके बाद नीचे कोरस्पोंडेंस एड्रेस, अगर आपका परमानेंट और कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। इसको टिक करने के बाद आपको ये जानकारी वेरीफाई करके नीचे सेव के ऊपर क्लिक करना है। ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर स्टेप 3 अदर इन्फॉर्मेशन के ऊपर आ जाना है। आपसे कुछ सवाल पूछे जैसे कि वेदर एनी प्रोसिक्यूशन इज पेंडिंग इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट यू, क्या आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। वेदर डिसिप्लिनरी और एनी अदर सिमिलर एक्शन इज इनिशियल काउंसिल, यानी कि आपके ऊपर कोई केस इस तरह से लिया गया है, अगर हाँ आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके बाद वेदर एनी डिसिप्लिनरी एक्शन हैज बीन इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट, क्या आपके ऊपर कोई ऐसा डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर देना है। इसके बाद वाज एनी कोर्ट केस फाइल्ड अगेंस्ट यू, क्या आप किसी कोर्ट ने आपके ऊपर केस दर्ज किया है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो नो करना है। इसी प्रकार से क्या आप किसी बोर्ड के द्वारा निकाले गए हो जैसे कि एमपीएससी, अदर पीएससी, यूपीएससी, इनमें से किसी भी बोर्ड से, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो नो करना है। देन आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है और जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। फिर आए स्टेप 4 क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर आपने जानकारी देनी है। मैंने जानकारी ऑलरेडी भरी हुई है क्योंकि मेरा अकाउंट इसके ऊपर पहले से बना हुआ था। तो अगर आप फर्स्ट टाइम है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आना है क्वालिफिकेशन टाइप में। पहले सबसे आपको एसएससी सिलेक्ट करनी है यानी कि 10th। फिर आपको यहाँ पर नेम ऑफ क्वालिफिकेशन में एसएससी सिलेक्ट करना होगा। सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं देने होंगे। स्टेट आपको सिलेक्ट करनी होगी कि आपने कौन सी स्टेट से की है, जैसे कि मैं यहाँ पर महाराष्ट्र ही सिलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको बेसिकली अपनी स्टेट का सिलेक्ट करना है और इसके बाद यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शन आएगा वो है आपका बोर्ड। आपको अपना बोर्ड सिलेक्ट करना है। क्वालिफिकेशन स्टेटस सिलेक्ट करना है कि पास है या फिर अभी आप कर रहे हो। डेट ऑफ क्वालिफिकेशन कंप्लीशन, कब आपने आपकी 10th कंप्लीट कर ली थी वो डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। अगर एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है तो एक एक्सपेक्टेड डेट भी दे सकते हैं। कितने अटेम्प्ट के अंदर की थी वो आपको यहाँ पर लिख देना है। अगर आपने पहली बार में कर ली थी तो आपको फर्स्ट लिख देना है। परसेंटेज सीजीपीए, तो यहाँ पर अगर आपके नंबर सीजीपीए के अंदर तो सीजीपीए लिख दीजिए, नहीं तो आप परसेंटेज दे सकते हैं। तो आपकी कितनी परसेंटेज आई थी वो यहाँ पर आपको लिखना है। नंबर ऑफ एकेडमिक मंथ, तो यहाँ पर आपको पूछा कि एकेडमिक यानी कि क्वालिफिकेशन के मंथ कितने थे, तो आप ये 12 मंथ में ही काउंट किए जाते हैं। आप यहाँ पर 12 लिख दीजिएगा। इसके बाद है क्लास ग्रेड, तो यहाँ पर दोस्तों आपकी क्या क्लास थी, मैं यहाँ पर फर्स्ट क्लास विद डिस्ट्रिक्शन ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। मोड आपका क्या था, डिस्टेंस कोरस्पोंडेंस ट्रेडिशनल, रेगुलर का मतलब रेगुलर होता ही है। कंपलसरी सब्जेक्ट अगर आप यहाँ पर देना चाहते तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इनको खाली छोड़ सकते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो थे आपके वो यहाँ पर आपको लिख देने हैं। देन आपको
आपको ऐड के ऊपर क्लिक करना है और ये जानकारी आपकी यहाँ पर इस तरह से ऐड हो जाएगी। फिर आपको सेम वे में 12th की जानकारी देनी है। आपको यहाँ पर इसी प्रकार से अपनी क्वालिफिकेशन में एसएससी की जगह एसएससी सिलेक्ट करना है और बाकी की जानकारी सेम वे में भरनी है जैसे कि आपने अभी 10th की जानकारी भरी है। जैसे आप इन सभी जानकारी को सेव कर लेंगे तो आपको यहाँ पर स्टेप 5 के ऊपर आ जाना है। तो इसमें अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो यस कीजिए, नहीं तो नो करके सेव के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आता है आपका अपलोड फोटो सिग्नेचर। तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो जो आपका फोटो है वो किस तरह का होना चाहिए उसके बारे में आपको जानकारी दी गई है। डायमेंशन कितना रहना चाहिए, साइज कितना रहना चाहिए, सिग्नेचर का साइज 50 से 60 पिक्सल के अंदर होना चाहिए और फोटो का साइज आपका 150 से 170 पिक्सल के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे फोटो ऑलरेडी अपलोड है। अब आपको यहाँ पर जैसे ही आपके फोटो अपलोड हो जाएंगे नीचे सेव के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर पहले इसके ऊपर भी टिक करना है और टिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे सबमिट एंड लॉग प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है कि हाँ मेरी जानकारी सही है। तो मैं यहाँ पर कंफर्म कर देता हूँ। तो ये हमारी जानकारी अभी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है वो आप जान लीजिए। आपको बेसिकली ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर जो रिसेंट में नोटिफिकेशन एक्टिव हुए हैं 39, 40, 41, 42, 43, 44 वो सभी यहाँ पर आ चुके हैं। तो आपको जिस भी स्टेनोग्राफर की पोस्ट या फिर स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट पर अप्लाई करना है उसी के सामने जो व्यू का लिंक है आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर इस व्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब व्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पर आपको चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, यानी कि अगर आपका जो भी आपने प्रोफाइल क्रिएट किया है उसमें अगर आप कोई भी डिटेल मिस कर रहे हैं तो और उसके अकॉर्डिंग आप एलिजिबल नहीं है तो आपको यहाँ पर उसका रीजन दिया जाएगा कि आप लोग एलिजिबल है या फिर नहीं है। अगर आप एलिजिबल है तो उसके आगे का प्रोसेस जो है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो गाइज आपको क्या करना है, आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट कर लेनी है। अगर आपकी प्रोफाइल के अंदर कोई कमी है तो आपको क्या करना है, आपको माय अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपडेट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके जानकारी को अपडेट करना है। आपके नंबर और ईमेल पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालने के बाद ही आप यहाँ पर अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर पाएंगे। मैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन के सेक्शन पर आता हूँ और इस पर आने के बाद आपको यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर इसके ऊपर टिक करके फिर दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर टिक करता हूँ। इसके ऊपर टिक करने के बाद आपको क्वालिफिकेशन टाइप में सर्टिफिकेशन सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेम ऑफ सर्टिफिकेट, यहाँ पर दोस्तों आपको काफ़ी सारे सर्टिफिकेट के नाम देखने को मिल पा रहे हैं। तो इनमें से जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप स्टेटस सिलेक्ट करेंगे कि पास कर चुके हो या फिर कर रहे हो, कब आपने कंप्लीट किया था वो डेट आपको सिलेक्ट करनी है। ग्रेड में आपको यहाँ पर बताना है कि आपकी फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड ग्रेड थी। परसेंटेज सीजीपीए आप यहाँ पर दे दीजिए जो भी आपकी परसेंटेज थी। अगर परसेंटेज एप्लीकेबल नहीं है तो आप यहाँ पर एनए लिख दीजिएगा। नंबर ऑफ एकेडमिक मंथ, कितने साल का आपका ये सर्टिफिकेट है, बेसिकली आपको महीने के अंदर बताना है काउंट करके, 12 महीने, 6 महीने, 10 महीने जो भी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए और अपडेट के ऊपर क्लिक करके आपकी प्रोफाइल को सेव करके यहाँ से आगे ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यहीं पर आ जाना है जहाँ से आप दोबारा यहाँ पर आए थे। तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली जैसे ही आप अपनी क्वालिफिकेशन ऐड कर लेंगे और आपके यहाँ पर क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी की क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैच हो जाएगी तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट और यहीं पर आपको अप्लाई करने का लिंक मिलेगा, यानी कि आपको टिक करके अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने आपसे एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस पूछी जाएगी और सिंपल सी जानकारी आपको आगे इसमें भरनी होगी। कोई आपको हार्ड जानकारी नहीं भरनी है। अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है आगे के प्रोसेस में तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास इसमें क्वालिफिकेशन नहीं है जो कि इसमें चाहिए अप्लाई करने के लिए, इस वजह से मैं आपको आगे का प्रोसेस नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो आई होप आप समझ पाएंगे और आगे जो आपके सामने प्रॉब्लम आती है इस जानकारी के अलावा जो कि मैंने आपको दी है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो यही थी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।